नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, मार्केट आज जो है बिल्कुल दिन भर यहाँ पर साइडवेज एक काम किया। आपको भी दिखाई दिया होगा कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पर कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस ले रहा था। हालांकि मैंने आपको यहाँ पर कहा था कि मार्केट थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेगा, लेकिन इतना ज़्यादा लेगा ये मुझे भी नहीं लगा था। मुझे लगा था कि चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया दोपहर के समय तक, तो कहीं ना कहीं ये ऊपर निकल जाएगा। लेकिन वहाँ से थोड़ा सा और बिल्कुल नीचे आ गया, 18,055 के नीचे आ गया, जो कि मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था कि मैक्सिमम वो ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो 18,050-55 के आसपास जाएगा, 18,040 के आसपास जाएगा, जो कि यहाँ पे डबल बॉटम का एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो इस एरिया के आसपास मैं प्रिडिक्ट कर रहा था कि चलो ठीक है, हो जाएगा, बॉटम वॉटम लग जाएगा। लेकिन पूरे शाम तक भी मार्केट कहीं ऊपर नहीं आया और मार्केट बिल्कुल यहाँ नीचे की साइड पे क्लोज किया। अब यहाँ पे देखने वाली एक बात है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट, कि यहाँ पर जो है अगर हम लोग ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करें, तो ट्रेंड लाइन जो कल मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई थी, तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा था कि कहीं न कहीं मार्केट जो है थोड़ा-सा रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। किसी मतलब जो है आप ब्रेकआउट की तरफ अगर बढ़ रहे हो और मार्केट वहाँ पे थोड़ा-सा रेजिस्टेंस आपका लेकर के चल रहा है, ये देखो आप, ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा होगा, ठीक है? तो यहाँ पर कहीं न कहीं आपको जो है एक ब्रेकआउट करने के बाद अगर किसी एरिया को काटने से पहले आप रेजिस्टेंस लेते हो, ठीक है? और फिर यहाँ पर कहीं न कहीं अगर पिछले डे के लो को बरकरार रखते हुए या थोड़ा बहुत काट करके वापस से ग्रीन कैंडल देते हो, तो कहीं न कहीं ये एक पॉजिटिव साइन माना जाता है और मार्केट कहीं न कहीं अभी भी देखा जाए तो एक अप ट्रेंड के अंदर ही बिहेव कर रहा है। लेकिन मेजर प्रॉब्लम जो आई है दोस्तों, वो थोड़ा-सा बैंक निफ्टी के अंदर आई है। बैंक निफ्टी के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर जो है इसका डेली चार्ट अगर हम लोग खोलें, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि बैंक निफ्टी जो है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा, मतलब दिन भर तो ये नेगेटिव में ही काम किया था। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस लिया। हालाँकि मुझे ऐसा लग भी रहा था कि 42,000 के आसपास, मैं आपको बार-बार बोल रहा था कि 42,000 के आसपास इसका मेजर रेजिस्टेंस है। तो हो सकता है कि ये कहीं न कहीं यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ दोस्तों। और देखो आप यहाँ पर कहीं न कहीं ये 42,000 का जो लेवल है अपना, कि 42,000 के लेवल के आसपास जो है बिल्कुल यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दिया। इसका जो हाई है वो भी देख लो, 41,973 के आसपास। तो कुल मिलाकर के बात ऐसी होगी कि ये कहीं न कहीं यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। अब इसके जो सपोर्ट एरिया है, यहाँ से मार्केट के घूमने के चांसेस कितने हैं, हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। इसमें एक पॉजिटिव साइन रहा दोस्तों, जो मैं पिछली बार आपको हमेशा बताता था, कि यहाँ पर एक आप मिड कैप इंडेक्स को भी देखना कि इंटरनल स्टॉक के स्ट्रेंथ क्या बोल रहे हैं। तो आप मिड कैप इंडेक्स में कुछ भी ऐसा नहीं पाओगे। आपको लगेगा कि चलो ठीक है, मार्केट चला, थोड़ा गिरा, फिर वापस हो सकता है ऊपर की तरफ प्राइस प्राइस एक्शन आपका बना करके निकल जाए, ठीक है? सेम टू सेम स्मॉल आपका स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर भी सेम बिल्कुल यहाँ पर काम हुआ पड़ा है। इसके 100 के जो आप देखोगे स्मॉल कैप 100 निफ्टी स्मॉल कैप 100 को, तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि यहाँ से कहीं न कहीं पिछला वाला लो नहीं कटना चाहिए और यहाँ से एक बुलिश साइन ही बनना चाहिए, जो कि अभी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो कहीं न कहीं ये ऐसा लग रहा है कि मार्केट अभी भी ठीक-ठाक पोज़ीशन में है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लग रही है। कल का क्लोजिंग लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कल हम लोग फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन जो है क्लोजिंग जो है खराब नहीं होनी चाहिए मेरे समझ से, क्योंकि अगर खराब हुई तो फिर आने वाले समय में जो हम लोग ये एनालिसिस कर रहे हैं, इसके अंदर भी कहीं न कहीं दिक्कत आएगा। क्योंकि 8 बज चुके हैं, तो यहाँ पर हम लोग डाउ जोन्स को भी थोड़ा-सा मैच कर लेते हैं। और डाउ जोन्स के अंदर आप देखो दोस्तों कि यहाँ पर आवरली चार्ट को अगर हम ढूँढें, तो यहाँ पर देखिए कि ये अभी भी कहीं न कहीं रेंज के अंदर ही काम कर रहा है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, प्री ओपनिंग वीडियो के अंदर, और शॉर्ट्स भी बना-बना करके 1-2 बार बताए हुए हैं। तो कहीं न कहीं ये अभी भी करेक्शन के अंदर ही है और यहाँ पर ये टाइम बिता रहा है, और ये हो सकता है कि आने वाले समय में थोड़ा नीचे मार जाए। लेकिन अपने मार्केट में ऐसा कुछ सिम्पटम नहीं दिख रहा दोस्तों, क्योंकि आप देखो दोनों चीज़ कहीं न कहीं डीलिंक हो गई है, ठीक है? यहाँ पर आप देखोगे कि मार्केट यहाँ से कहीं भी बिल्कुल जो है ऊपर की साइड से नीचे की साइड पे नहीं आया, जबकि निफ्टी के अंदर हम लोग लगातार जो है गिरते चले जा रहे थे, ठीक है? तो यहाँ पर बिल्कुल डीलिंक हो चुके हैं हम लोग इससे कहीं न कहीं काफ़ी हद तक, और निफ्टी यहाँ पर देख लो कि आप, ये काफ़ी ज़्यादा ये क्रैश वाला सिनेरियो यहाँ पर बन गया था, और यहाँ से हम लोग ऊपर जो है अभी थोड़ा-थोड़ा निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं हम लोग डाउ जोन्स से बिल्कुल अलग-थलग चल रहे हैं, तो उसको बेस मान करके हम लोग काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अब लेवल्स कौन-कौन से आ जाते हैं, जो आपको ध्यान में रखने चाहिए? मेरे ख्याल से लेवल्स जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, अगर इसके निफ्टी के आवरली चार्ट को खोलें, तो यहाँ से तकरीबन आप ये समझ लो कि तकरीबन 17,930 का लेवल जो है, वो काफ़ी आपको जो है, मतलब समझो कि एक इंट्राडे में अगर टच दे करके वो ऊपर की तरफ निकलता है, तो वो बहुत ही बेहतरीन लेवल होगा। और दूसरा जो आप यहाँ पर आप लेवल रख सकते हो कि यहाँ पर 17,900 के नीचे बाज़ार को नहीं जाना चाहिए इंट्राडे में। तो फिर आप समझ लो कि कहीं न कहीं ये जो चीज़ ऊपर की तरफ ये जो निकल कर के आई है, ये कंटिन्यू रह सकती है, ठीक है?
सिमिलरली बैंक निफ्टी के अंदर भी आप देख लो, यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा कि बैंक निफ्टी का जो चार्ट है दोस्तों, उसके आवरली चार्ट के ऊपर अगर जाएं तो यहाँ पर भी बिल्कुल एक सपोर्ट एरिया यहाँ पर बना हुआ है, जिसका कि लो आपको दिख रहा होगा 41,470 का। तो इसके नीचे जो है बाजार आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर है। हालांकि गैप डाउन करेगा तो ये फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बार छुएगा, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ निकले तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा और ट्रेड भी बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि यहाँ पर किस तरीके से आपको काम करना है नेक्स्ट डे के लिए। और बाकी जो है एक मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा कि प्री ओपनिंग के अंदर हम लोग कैसा ओपन हो रहे हैं वो हम लोग देख लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज मैं आपको चेक करवा देना चाहता हूँ। ये देखो निकेई का चार्ट, ठीक है, और इसके आवरली चार्ट और डेली चार्ट को देखना दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको ऐसा दिखेगा कि कहीं ना कहीं सारे के सारे इंडेक्सेस थोड़े थोड़े पॉजिटिव साइड पर जाते हुए दिख रहे हैं। ये देखो निकेई का चार्ट काफी तेजी से ऊपर की तरफ आया है, यहाँ पर रेंज वेंज बना रहा है और बिल्कुल कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है काम अच्छा ढंग का कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा बात कि यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट जो है धीरे धीरे स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है वर्ल्ड वाइड। बाकी बहुत सारे चार्ट हैं, मैं चाहूँ तो आपको यहाँ दिखा सकता हूँ, वीडियो में मैं आपको दिखाता रहूंगा बीच बीच में, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ। तो आप ये समझ जाओ कहीं ना कहीं मार्केट में स्टेबिलिटी लौट रही है। और यहाँ पर जो है जो भी मार्केट के अंदर करेक्शन शुरू हुआ था वो सारा मार्केट कहीं ना कहीं एक समय पर आकर के अभी आपको ऐसा दिख रहा है कि ये बॉटम के आसपास कहीं खड़ा है, ठीक है। शॉर्ट टर्म के अंदर निफ्टी का जो पूरा डिटेल एनालिसिस है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, आप उसको जाके विजिट कर लेना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि निफ्टी यहाँ से कितने टाइम तक ऊपर रह सकता है, ठीक है। उसका मैं वीडियो कमेंट में पिन कर दूंगा, वहाँ पे नियो वेव के थ्रू हमने एनालिसिस किया कि निफ्टी कहाँ तक लगभग अभी ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो उसको आप जा करके देख लेना, ठीक है। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर भी आता है, ठीक है, तो आपको सबसे जरूरी बात यह है कि यहाँ पर निफ्टी को देखने के बजाय आपको मिड कैप इंडेक्स को देखना चाहिए और स्मॉल कैप इंडेक्स को देखना चाहिए कि मिड कैप इंडेक्स 32,000 का लेवल और स्मॉल कैप इंडेक्स का, आपको ये देखो मिड कैप इंडेक्स जो है 32,000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। इसके डेली चार्ट को खोल लेते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर देखो मिड कैप इंडेक्स जो है इस एरिया तक 32,000 तक काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। और 33,000 जो है बहुत ही बेहतरीन लेवल है, अगर इसके ऊपर निकल गया तब तो फिर क्या ही कहना। लेकिन यहाँ तक जो है मेरे ख्याल से 32,000 और 32,000 पे अगर हम लोग छोटा मोटा प्राइस एक्शन बना करके ऊपर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग 33,000 की तरफ जो है बिल्कुल बढ़ेंगे। तो ये हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाएगा कि यहाँ पे हम लोग कैसा रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ये देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगा कि हम लोग यहाँ पर कैसा बिल्कुल रिएक्ट करते हैं, ताकि जो है मार्केट यहाँ से किस तरीके से मूवमेंट लेगा वो देखना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। स्मॉल कैप इंडेक्स के लेवल की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देख लो आप स्मॉल कैप 100 के अंदर डेली चार्ट को अगर हम लोग यहाँ पर निकालें तो यहाँ पर बिल्कुल सेम चीज़ बना हुआ है, जो 9850 के आसपास कहीं ना कहीं आ रहा है पहला लेवल। दूसरा लेवल जो आपको आ रहा है वो 10,200 के आसपास कहीं ना कहीं आ रहा है। तो ये दो लेवल है दोस्तों जो इस स्विंग के अंदर बिल्कुल कहीं ना कहीं हम लोग को प्ले करने हैं, क्योंकि यहाँ पर दिसंबर से बिल्कुल कहीं ना कहीं बॉटम का जो है एक प्रोसेस चालू हो गया था यहाँ से, और नीचे की तरफ जो है मार्केट जो है शुरू हो गया था, और कहीं ना कहीं अब यहाँ से जा करके इस एरिया के आसपास से थोड़ा 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 बॉटम लगना शुरू हुआ है, और फाइनली कल से ही एक्चुअली मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा लग रहा है, जहाँ पे कि मैंने आपको खुल करके बोला कि मार्केट को यहाँ से बाय करना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और सही इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। क्योंकि यूट्यूब के ऊपर मैक्सिमम लोग आप देखोगे कि वो बस ऐसे ही जो है एनालिसिस कर देते हैं, उनका कोई व्यू नहीं होता मार्केट के ऊपर अपना कि हाँ किस तरीके से आने वाले समय में रहेगा, और होता भी है तो उस तरीके से मार्केट काम करता नहीं, ठीक है। तो इसलिए जो है ये इन्फॉर्मेशन अगर आप शेयर करोगे दोस्तों तो किसी का भलाई करोगे, इसलिए एक काम कर देना कि जरूर वीडियो को शेयर करना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, नमस्कार।